गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था बुलियन अलजेब्रा एज अ लेटिस। इस बार हम करने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा एज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं बुलियन अलजेब्रा को, जब हमें जो जो बेस है दैट इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। तो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइंड ऑन अ सेट, ठीक है, किसी सेट के ऊपर जब हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है, कम से कम दो एलिमेंट्स होने चाहिए उसके पास, टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। दो एलिमेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक यूनरी ऑपरेशन। और वो यूनरी ऑपरेशन मीन्स जो एक ही एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होता है। यहाँ पे हमने यूनरी ऑपरेशन क्या लिया, डैश, जो हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं जनरली। एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स, ये 6 एक्सियम्स हैं, साथ में ये 6 एक्सियम्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज क्लोजर लॉज। अब क्लोजर लॉज देखो, अभी क्लोजर का क्या वैसे बेसिक मीनिंग होता है कि दो एलिमेंट्स यूज़ करो किसी सेट के और थर्ड एलिमेंट उसी सेट का हमें मिलना चाहिए, तो हम उसको क्लोजर बोलते हैं। अब हमें देखो ए और बी मैंने लिए दो एलिमेंट्स फ्रॉम बी। अब हमें जो ऑपरेशंस गिवन है वो दो हैं, एक प्लस है और एक डॉट है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में हमें क्लोजर लिखना है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में क्लोजर लिखना है। तो ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स ले लिए, तो उन दोनों का प्लस भी बी से बिलोंग करना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट भी बी से बिलोंग करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लिए, अब फिर से दो ऑपरेशंस हैं, एक प्लस और एक डॉट, दोनों की रिस्पेक्ट में हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, एंड जैसे प्लस में किया वैसे डॉट के साथ a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होना चाहिए। थर्ड इज योर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बस इंटरचेंज कर देते हैं, तो प्लस और डॉट दोनों की रिस्पेक्ट में ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर देने। सो देखो, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 0 एंड 1, तो मतलब यहाँ पे 0 के प्लेस पे हम कुछ भी लिख सकते हो, ये सिर्फ हमने एक नोटेशन है कि हम 0 एंड 1 यूज़ करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा एलिमेंट जिसको बी के हर एलिमेंट में ऐड करो और वापस से वही वाला एलिमेंट मिले, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम बात करें और हम प्लस में बात करें, तो मतलब 2 प्लस समथिंग इक्वल्स टू वापस से वही 2 आना चाहिए, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो इसलिए हम बेसिकली इसको 0 से ही डिनोट करते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो हमें क्या चाहिए, ऐसा एलिमेंट जिसकी ए के साथ डॉट करें वापस से हमें ए ही मिले, ठीक है। आइडेंटिटी मीन्स कि हम ऑपरेट करें पर एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा, जिसके ऊपर ऑपरेट किया है फिर से वापस वही रिजल्ट मिल रहा है। ये आपको जब मैं नीचे एग्जाम्पल करूँगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट लॉज हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉज देखो दोनों के लिए होल्ड करना चाहिए। कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए कि a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 आ जाए, एंड कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि a डॉट ए डैश इक्वल्स टू 0 आ जाए, तब हम a डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट b का। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में बस क्या होता है, जैसे a प्लस बी डॉट सी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में ना हम दोनों ऑपरेशंस को मर्ज करके यूज़ करते हैं। तो अब देखो a प्लस बी डॉट सी था, तो ये जो प्लस है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ऐसे ही a डॉट बी प्लस सी। पहले हम प्लस और डॉट दोनों इंटरचेंज कर दे, तो a डॉट बी प्लस सी इज a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इस बार डॉट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये थी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़। तो अब हमें अगर कोई भी बोलेगा कि किसी सेट को बुलियन अलजेब्रा चेक करो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज लेट D35। D35 मीन्स 35 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो लेने हैं, विद द टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, जिसमें प्लस को हमने डिफाइन किया है LCM ऑफ a कॉमा बी और डॉट को डिफाइन किया है GCD। मतलब हम जहाँ पे भी लिखेंगे a प्लस बी, उसका क्या मीनिंग होगा कि a और b का LCM लिखना है, और जहाँ पे भी लिखेंगे a डॉट बी, उसका क्या मीनिंग होगा कि हमें a कॉमा बी की GCD लिखनी है। और जो यूनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हमने बोला था बुलियन अलजेब्रा में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होने चाहिए,
फिर उसके बाद दो ऑपरेशंस आने चाहिए और दो बाइनरी ऑपरेशन और एक यूनरी ऑपरेशन आना चाहिए। तो ये और ये तो बाइनरी ऑपरेशंस हो गए, प्लस एंड डॉट। अब यूनरी ऑपरेशन क्या होगा, D35 इज डिफाइंड एज A डैश इक्वल्स टू 35/A फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू 35। तो ये उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया। देन शो दैट, अब ये हमें शो करना है कि दिस इज एन बुलियन अलजेब्रा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो प्लस के लिए और डॉट के लिए दोनों के लिए कॉम्पोजिशन टेबल्स बनाएंगे। इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को चेक करना मुश्किल होता है, टेबल फॉर्म कर लो तो ईजिली हमें पता लग जाता है। अब देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा और जितने भी D35 के मतलब 35 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं, 1, 5, 7 एंड 35, यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं 35 के। तो हमने 1, 5, 7, 35 ऐसे रो में भी लिख लिया और कॉलम में भी लिख लिया। ऐसे यहाँ डॉट लगाया, एक रो में हमने एलिमेंट्स लिख लिए और एक कॉलम में हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब क्या करना है, इसका मीनिंग A1 + 1, तो मतलब 1 एंड 1 का LCM। प्लस मीन्स LCM हमने ऊपर डिफाइन किया है कि A + B का क्या मीनिंग है, LCM ऑफ A, B। तो 1 एंड 1 और 1 का LCM 1 + 5 मीन्स LCM ऑफ 1 एंड 5, 1 एंड 5 का LCM 5। ऐसे ही 1 एंड 7 का LCM 7, 1 एंड 35 का LCM 35। फिर हम 5 के साथ लेंगे 5 का LCM 1 के साथ 5 का LCM 5 के साथ भी 5 का 7 के साथ 35, 5 का 35 के साथ 35। तो ये पूरी टेबल ऐसी फॉर्म हो जाएगी, सबके LCMs कैलकुलेट करने हैं। अब देखते हैं डॉट वाली टेबल। डॉट वाली टेबल में हमें क्या लेना है, GCD मीन्स HCF बेसिकली। तो 1 एंड 1 का HCF क्या कॉमन है, 1 एंड 5 में भी 1 का, तो जिसके साथ मर्जी लोगे जो HCF है वो 1 ही आएगा। अब जैसे 1 और 5 का अगर देखना है तो 1, 5 और 5 का 5 एंड 7, 1, 5 एंड 35 क्या आएगा, 5। तो ऐसे ये 7 के लिए और 35 के लिए ये पूरी टेबल आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, मैंने लिख दी है। अब इस टेबल की हेल्प से हमें चेक करना है कि इसमें 6 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं या नहीं। अब इस टेबल के साथ साथ हमें एक यूनरी ऑपरेशन भी डिफाइन करके दिया हुआ है ना, ये रहा A डैश इक्वल्स टू 35/A। तो हम सारे एलिमेंट्स का डैश भी निकाल लेते हैं कि क्या आता है। तो एलिमेंट्स कौन कौन है हमारे पास, 1, 5, 7 एंड 35। सो ये देखो 1 का डैश, तो डैश निकालने का क्या मेथड है कि जिसका डैश निकालना है 35 बाय उस नंबर को रख दो। तो अगर 1 का डैश निकालना है तो 35/1, 5 का डैश निकालना है तो 35/5, 7 का 35/7 एंड 35 का 35/35। तो ये हमने कैंसिल करके थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये डैश आ गए। अब बात करते हैं क्लोजर लॉ की। क्लोजर लॉ में ये तो मैंने सिर्फ डिफाइंस लिखी हैं कि A, B मैंने दो एलिमेंट्स लिए D35 से, तो A.B एंड A + B D35 में होना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो अगर आप लोगों ने टेबल बनाई हुई है तो टेबल से चेक करना बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, अगर टेबल के हर रो और हर कॉलम में एलिमेंट सारे के सारे किसके आ रहे हैं, जिसको हम बुलियन अलजेब्रा प्रूफ करने वाले हैं, जिस सेट से हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए, मतलब D35 पूरा 1 देखो 1, 5, 7, 35, इधर भी 1, 5, 7, 35, सारे के सारे एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स D35 से ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, क्लोजर लॉ। ऐसे ही डॉट वाले में देखो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, D35 के आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स। क्योंकि हमें क्लोजर लॉ में यही तो बोलता है कि दो एलिमेंट्स लो, दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन लगाओ और ऑपरेशन लगाने के बाद जो टर्म्स हैं, जो नए एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आने चाहिए, वापस से उसी सेट में से आने चाहिए। तो ये जितने भी आ रहे हैं यही तो रिजल्ट है, हमारा ऑपरेशंस लगा के यही वैल्यूज आई हैं और ये सारी की सारी वैल्यूज D35 में हैं। सो दैट मीन्स कि D35 में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। नेक्स्ट इज यार कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें क्या चेक करना है कि A + B = B + A होना चाहिए। तो टेबल में देखो किसी को भी A लेट कर लो, किसी को भी B लेट कर लो, आपने सबके लिए चेक करना है, मैं सिर्फ एक के लिए चेक करके बता रही हूँ। तो A = 5 ले लें, B = 7 ले लें, ठीक है। तो A + B चेक करके देखो, मतलब 5 + 7, तो 5 + 7 इज 5 + 7 क्या आया
35। तो 5 + 7 इज व्हाट 35। अब चेक करते हैं b + a मतलब 7 + 5। तो 7 ये रहा और 5 ये रहा, तो 7 + 5 भी क्या है 35। तो ये भी 35 है। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करके देख सकते हैं, सेम ही आएगा। मैंने प्लस के लिए चेक किया, अब डॉट के लिए भी एक चेक करते हैं। a.b = b.a होना चाहिए। a भी यही रहने दें 5 और 7, तो ये 5 और ये 7 चेक करो। अब इसके लिए देखो डॉट्स, तो हम 5.7 मतलब 5 ये रहा और डॉट 7 इज 1, तो 5.7 = 1। अब 7.5 चेक करो, 7 इज 10 एंड 5.7 इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि हमें कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे चेक करना है। ये हर एलिमेंट के लिए होल्ड होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स पिक किए हैं, अब सब के लिए चेक करेंगे और ये सब के लिए होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें क्या करना होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स इंटरचेंज करके देखने होते हैं। तो ऐसे ले लें कुछ वैल्यूज, a ले लेते हैं 1, b ले लेते हैं 5 और c ले लेते हैं 7। ठीक है, तो फाइंड करते हैं a + b + c। अब यहाँ ब्रैकेट्स पहले b + c के ऊपर है, मतलब हमें क्या करना है, पहले b और c को ऐड करना है। और b और c यार 5 और 7, तो चेक करो 5 + 7 कितना है 35। हमने अभी चेक किया था ना, तो 1 + 35। अब 35 और 1 देखो कितना आता है, ये रहा 35 और ये रहा 1, 35 + 1 इज 35। यहाँ प्लस प्लस में बार बार बोल रही हूँ, बट ऊपर ही मेंशन किया हुआ है कि प्लस मीन्स एलसीएम, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 + 35 35 कैसे आ रहा है। तो ये 35 आ गया। अब चेक करो कि ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने के बाद मतलब a + b पहले ऐड करना है और बाद में उसमें c ऐड करना है। तो a + b मीन्स 1 + 5 है ना, सो 1 + 5 इज 5। तो ये तो आ गया 5 + c इज 7 एंड 5 + 7 इज 35। तो ये दोनों सेम आ गए। अब एक डॉट के लिए करके देखते हैं। तो a.b.c मीन्स 1.5.7, तो 5 और 7 का पहले डॉट लो। 5 और 7 का डॉट कितना है 1, ये रहा। सो 1.1, 1 की 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट ये रही, 1.1 इज 1। अब चेक करते हैं a.b। अब पहले a और b की डॉट पहले लेनी है, मीन्स 1 और 5 की डॉट, देन उसके बाद 7। तो 1 और 5, अब ये रहा 1 और ये 5, तो इसका आंसर क्या है 1। 1 की 7 के साथ, 1 की 7 के साथ डॉट ली तो क्या आएगा 1, तो ये भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। अब बात आई आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी में हमने क्या बोला था कि ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इसमें ऐड करे और वापस से हमें क्या मिले, वापस से फिर से वही वाला एलिमेंट मिले। तो अब देखो कि हमने ऐसा कौन सा नंबर है जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया और वापस से फिर से वही एलिमेंट मिला। हर किसी के लिए ढूंढना है, 1 के लिए भी ढूंढना है, 5 के लिए ढूंढना है, 7 के लिए ढूंढना है, 35 के लिए ढूंढना है। इन सब में क्या क्या ऐड करें कि वापस से हमें यही मिले। ये मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूँ और वापस इक्वल्स टू यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 5, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 35। तो ज़रा टेबल में चेक करो कि 1 को किससे ऐड किया कि वापस से 1 ही आया। देखो 1 को 1 से ऐड किया तो वापस से 1 आया। ये देखो 1 को 1 से किया तो 1, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब 5 को किससे ऐड करें, मतलब 5 + व्हाट इज 5, तो 5 को किससे हमने ऑपरेट किया कि फिर से वापस 5 आ गया, तो वो कौन है, देखो 1। तो ये सब काम हमारा 1 ही कर देगा प्लस वाला। तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसके लिए वापस से प्लस लगाने पे फिर से a ही मिल रहा है। अब डॉट के लिए चेक करना है कि डॉट में ऐसा कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ 1, 5, 7, 35 और डॉट लगा के मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़े और यहाँ पे वापस से 1 आना चाहिए, यहाँ पे 5, यहाँ 7 और यहाँ 35। तो टेबल में देख के ज़रा बताओ कि 1, 5, 7 एंड 35 कहाँ आ रहे हैं। किसकी 1 के साथ डॉट की तो 1 आ रहा है और वो सेम ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ज़रा चेक करो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबके साथ डॉट कर रहा है और वापस से वही मिल रहा है।
35 है ना, देखो 35 की 1 के साथ की 1 आया, 35 की 5 के साथ की तो 5 ही आया, 35 की 7 के साथ की तो 7 ही आया, 35 के साथ डॉट की तो 35 ही आया। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा 35। तो यहाँ 1 के प्लेस पे कौन मिला हमें, 0 एलिमेंट इज, जो 0 एलिमेंट है वो 1 है, एंड जो 1 एलिमेंट है दैट इज 35। तो उस 0 और 1 से कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या क्या होने वाली है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंटेड लॉज। कॉम्प्लीमेंटेड लॉज में हमें क्या करना होता है कि ऐड करें तो 1 मिले और डॉट करें तो 0 मिले। तो आप ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते, तब 1 प्लस 1 डैश इक्वल्स टू 1, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लो बस। देखो 1 प्लस 1 डैश हमने फाइंड किया हुआ है, 1 डैश इज व्हाट, 1 डैश इज 35। तो यहाँ पुट करके देखो 1 प्लस 35, अब टेबल से चेक करो कि 1 प्लस 35 मीन्स एलसीएम ऑफ 1 एंड 35, एंड 1 एंड 35 का एलसीएम कितना आएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के मैंने आपको बताया था ना, 1 के प्लेस पे कौन है 35 और 0 के प्लेस पे कौन है 1। तो हमें क्या चेक करना है, a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 35 होना चाहिए एंड a डॉट ए डैश इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया। अब सेकंड के लिए चेक करो, 5 के लिए 5 प्लस 5 डैश इक्वल्स टू क्या बनना चाहिए 35 बनना चाहिए। तो चेक करो 5 प्लस 5 डैश इज व्हाट, हमने ऊपर फाइंड किया था 7, तो 5 प्लस 7 मीन्स एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 35 ही आ रहा है। तो सबके लिए होल्ड कर रहा है। एक बार डॉट के लिए देख लेते हैं, 1 डॉट 1 डैश कितना आएगा, हमें तो क्या चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 1 बनना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, 1 डॉट 1 डैश, 1 डैश इज 35, तो 1 एंड 35 का HCF कितना है 1। ठीक है, सही आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड लॉज भी होल्ड कर रहे हैं। अब बच्चा डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आप ए बी सी की वैल्यू लेट करके इसको करके देख सकते हैं, ये भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।